जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म की चर्चा कर रहे हैं कि कर्म किस प्रकार होता है, किस तरीके से, किन किन कारणों से कर्म होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आप और हम जो हैं तो हमें ये लगता है कि सारे कर्मों को हम ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्म कैसे होता है, क्यों यहाँ पर भगवान ने कर्म की चर्चा की है। क्योंकि ये जो कर्म है वो कर्म ही हमें बांधने वाला है और कर्म ही हमें छुड़ाने वाला है। दोनों कर्म से ही बात बन रही है। पर यहाँ पर जब कोई केवल कर्म करता है तो वो बंध जाता है, और जब कोई निष्काम होकर के कर्म करता है तो वो मुक्त हो जाता है। हो कर्म ही रहा है, यहाँ पर कर्म ही आपको बांधेगा, कर्म ही छोड़ेगा। पर यहाँ पर अगर कर्म स्वार्थपूर्ण होगा तो आपको बांध लेगा, वही कर्म अगर निष्काम होगा, निस्वार्थपूर्ण होगा, भगवान की सेवा मान करके किया जाएगा तो वही कर्म आपको मुक्ति करा देगा, वही कर्म आपको इस भवबंधन से पार करा देगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इसीलिए कर्म की चर्चा की, क्योंकि कर्म बहुत विशेष चीज है। कर्म आपको चाहे तो गर्त में ही डाला रहे, आपकी दुर्गति करवा दे, और चाहे तो आपको उस परम लोक की प्राप्ति करवा दे, आपको भगवान की ही प्राप्ति करवा दे। कर्म में वो क्षमता भी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि पहले कर्म होता कैसे है, इस चीज़ को विस्तार पूर्वक आप और हमें जान लेना चाहिए कि ये कर्म कैसे होता है। क्योंकि आप और हमें लगता है कि हमने कोई भी कार्य है तो हमने क्या कहते हैं, आप और हम अगर हमसे कोई पूछे कि ये कार्य कैसे हुआ, ये कार्य आपने क्यों किया, तो हम सीधा उत्तर देते हैं कि भाई हमारे मन में आ रहा था तो हमने कर दिया, मेरे मन ने कहा और हमने कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कोई कार्य कर रहा है तो उसको ये जान लेना चाहिए, अच्छी प्रकार जान लेना चाहिए कि वो कार्य क्यों कर रहा है, किस कारण से वो कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो आप और हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा उसके लिए 5 कारण हैं। 5 कारण में पहली बात भगवान ने कही शरीर की, कि आप शरीर से कार्य करते हैं। आप देखिए, आप कोई भी कार्य करते, शरीर की अगर वहाँ पर उपलब्धि नहीं होगी, शरीर वहाँ नहीं होगा, तो तब तक तो वो कर्म हो ही नहीं सकता। जब तक आप शरीर से नहीं करोगे जा करके, तब तक तो वो कर्म हो ही नहीं सकता है। आपका मन कह रहा है कि हमें इस चीज़ को करना है, तो उसके लिए वो खूब मन में उछलता रहे, वो खूब आपसे कहता रहे इस कार्य को कर लो, पर उसके लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। कि अगर मन का है कुछ खाने के लिए तो वो खूब मन में कहता रहे कि हमें खाना है, हमें खाना है, पर आप जाएंगे और आप जा करके इन हाथों से ही उसे खिलाएंगे, तभी उसकी तृप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मन कुछ भी आपका चाहे, जब तक शरीर उसका साथ नहीं देगा तब तक वो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी कर्म को वो नहीं पूर्ण कर सकता है जब तक उसे शरीर का साथ नहीं मिले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई शरीर जो है वो तो स्थान है कर्म का, वो तो विशेष रूप से है। इसके बाद भगवान कहते हैं आत्मा। यहाँ पर आत्मा है, आत्मा कार्य करती है, जिसको भगवान ने कहा है कर्ता, कि वो करता है, वो कार्य करती है। तो श्री कृष्ण ने कहा आत्मा की भी जरूरत होती है। बिना आत्मा के तो शरीर जड़ है, बिना आत्मा के तो आप और हम जड़ स्वरूप है, हमें चेतन जो है वो आत्मा ही तो है। तो यहाँ पर चेतनता लाने वाली आत्मा है। तो भगवान ने कहा बिना आत्मा के भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, कर्म पूर्ण नहीं हो सकता, और बिना शरीर के भी नहीं हो सकता है। तीसरी बात भगवान ने यहाँ पर कही इंद्रियां, जो आपकी इंद्रियां हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा इनके बगैर भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि ये जो आपके मन में आ रहा है ना कि मैं इस कार्य को कर लूँ, या फिर कभी आपका मन प्रसन्न हो रहा है, कभी आपका मन पीड़ित हो रहा है, कभी आपका मन किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मूल में क्या है, ये इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 1 मन, और मन सब इंद्रियों का स्वामी है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा भाई इनके बगैर तो काम हो नहीं सकता है। ये इंद्रियां ही तो आपको बताती हैं, आप में चेतनता जो है वो इंद्रियों के ही कारण है। इंद्रियां ही आपको बताती हैं कार्य करने के लिए, उसी के उसमें आप डूबे हुए, तभी तो आपकी दुर्गति हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये इंद्रियां ही आपको कार्यशील बनाए रखती हैं, तो ये इंद्रियां भी जरूरी है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं चौथी चीज़ है चेष्टा, जो आप प्रयास करते हैं। आप और हम, हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता ही होता है, क्योंकि ये मन बैठा हुआ है। मन तो आपको लक्ष्य देता ही रहता है कि आप चाहे वो अच्छा भी दे सकता है, हो सकता है बुरा भी दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर संतों ने कहा है कि मन ही मिलावे राम से और मन ही करे फजीत। हो सकता है मन राम को उद्देश्य बना करके आपको राम तक भी पहुंचा सकता है, और मन किसी गलत चीज को उद्देश्य बना करके आपकी दुर्गति भी करा सकता है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा प्रयास में तो हर कोई लगा हुआ है। तो दूसरी चीज है भगवान ने यहाँ का, चौथी चीज है चेष्टा, और 5वीं चीज है भगवान ने कहा मैं यहाँ स्वयं इसी शरीर में, मैं भी यहाँ परमात्मा स्वरूप में बैठा हुआ हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं भी यहाँ पर ही हूँ। तो ये सारी चीज मिल करके कर्म बनती है। तो श्री कृष्ण का तब कोई कर्म कर पाता है जब ये सारी चीज उसमें उपलब्ध होती है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण भगवान ही नहीं होंगे, भगवान नहीं होंगे, तो फिर तो आप जड़ हो ही, भगवान का ही तो अंश है आत्मा। जब भगवान वहाँ पर रहते हैं तभी सब कार्य